जी, हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, हमने बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक रोज़ देखी, बड़ी बड़ी जंगें देखी आपने, आप एक वेटरन हैं, और बड़े बड़े, मगर जो हमने ये ओवल ऑफिस में कल मनाजिर देखे, क्या इतना कल्चर अनकुन बात यह है कि ये हुआ है, और शॉकिंग बात यह है कि इसको जो लोग हैं वहाँ के, उन लोगों को जो सब दुनिया के हर सामने हमें मॉरल अथॉरिटीज़ पे और मॉरल वैल्यूज़ पे लेक्चर बाज नहीं आते, उन्होंने उनको गले से नहीं पकड़ा अपने लॉ मेकर्स को, अपने को जो प्रेसिडेंट थे उनके। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि काई साहब की सद तक हम गिर जाएंगे। और ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडरान है, जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड का क्या कहते हैं वो लीडर समझते हैं और बात करते हैं हमसे हमें वो हक़ाक़त की नज़र से देखते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि भाई उनको भी शर्म आनी चाहिए। हमें तो खुद अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हमें कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी को हमें हक़ाक़त की नज़र से देखते हैं। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जमील अहमद, सीनियर सफारतकार हैं और डिप्लोमेसी की दुनिया में माशाल्लाह बड़ा एक नाम। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब। हजूर, हमने अभी जनरल साहब से भी बात की, और एक तो हमने उसी वाक़े की बात की कि इट वाज वेरी अनलाइक, यानी एक डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स और नाम्स तो क्या, ये तो गली मोहल्ले में भी नहीं होता जो हमने ज़ेलेंस्की वाला मामला देखा। इस पर तो आप भी अपना टेक दीजिएगा। और साथ ही ये जो अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ओलिगार्की, जिस तरह बाइडन ने इस्तेमाल किया और अब और मुखालफिन भी कर रहे हैं, तो क्या ये बाकायदा इफेक्चुअली बिग बिजनेस ने या ओलिगार्क्स ने कब्जा कर लिया है अमेरिका पर, और क्या ये खौफजदा होने की बात है? जमील अहमद साहब। जी जी, ये तो खैर चलिए सतही तौर पर तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके गहराई को भी अगर थोड़ा सा बाद में एग्जामिन कर लेंगे तो काफ़ी नाजरीन को इसमें शायद कोई इंटरेस्ट नज़र आए। पहली बात तो ये है कि यस, ये बिल्कुल ओलिगार्की टाइप एक इलीट्स का एक कैप्चर हो गया है जो कि हुकूमत पर, और वो क्योंकि वहाँ की आवाम ने उनको वोट दिया है और खूब दिया है, और लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी उनको जितवाया है, तो वो उसकी बहरहाल हमने अमेरिका एक सुपर पावर भी है और सॉवरेन कंट्री भी है, वो उनका मामला है। सवाल ये पैदा होता है तो उसके मज़मरात दूसरों पर, जैसा कि वाइट हाउस में यानी कि ओवल ऑफिस में पहली मरतबा अमेरिका की तारीख़ में ये जो नज़र आया हमें तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, इसको अगर शाइस्ता अंदाज में पेश किया जाए, वरना तो देख लें कि जिस तरह गली माले वाली बात है वो भी नज़र आती है इसमें से, तो बड़ी तज़हीक आमेज़ तरीके से, नॉन डिप्लोमेटिक अनकन्वेंशनल तरीके से ये गुफ्तगू वहाँ हुई, और कैमरे के सामने हुई। पहले भी 1-on-1 में कभी कभी तुर्शी आ जाती थी, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आती थी। जब बात पब्लिक में आ जाए तो दो कौमें आपस में आमने सामने हो जाती हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि आप अमेरिकन की तज़हीक कर रहे हैं, हालांकि उसके बरक्स बात भी चल रही थी साथ साथ। तो पहली तो इसकी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में अब जितनी भी अब तक फैसले हो रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो बिलियनर्स का जो एक टोला है वो हावी है इस वक्त हुकूमत पे। और मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों ने वोट दिया है, तो उस लिहाज से वो अब रहा सवाल कि अमेरिकन के साथ क्या होना है, उससे तो दुनिया का इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन कल भी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि ज़ाहिर है कि अमेरिकन भी इसका ब्रंट उनको भी आएगा, ख़ास तौर पर जो पे चेक टू पे चेक हैं वहाँ गुजारा करने वाले अमेरिका में लोग, उनको मेरा इशारा टैरिफ की तरफ है और उससे कंज्यूमर प्राइस वगैरह बढ़ने की तरफ है और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो ये तो दुरुस्त है। लेकिन जब यहाँ इस किस्म के ओलिगार्क और एलीट्स का जब किसी जगह तसल्लुत हो तो उनकी एक पूरी एक सब कल्चर है, एक पूरी नफ्सियात है। उस नफ्सियात के तहत वो फैसले जब इस्टेब्लिशमेंट से उनके या उनके इदारों से उन तक जब रिकमेंडेशन पहुंचती है तो उसी तरीके से बिल्डोज करने की कोशिश करती हैं या हावी आने की कोशिश होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जमील साहब। मैं जनरल साहब से एक सवाल करूंगा। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है, जनरल साहब आपसे ये सवाल है कि यूरोप कहता है कि हम अमेरिका के बगैर जो है वो सबको अपना दिफा कर लेंगे, और आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन जो है वो अमेरिकी इमदाद के अलावा, अमेरिकी इमदाद के बगैर जो है वो जंग लड़ सकता है रूस से, और कितनी देर जंग लड़ेगा? और नेटो जो है अगर अलग करती है अमेरिका को और यूरोप जो है नेटो को ओन कर लेता है, तो फिर क्या यूरोप जो है इतना सरमाया उसके पास है कि वो नेटो भी चला लेगा, यूक्रेन की जंग भी लड़ लेगा? और इस हवाले से तुर्की का क्या रोल होगा? देखिए, तुर्की तो मेरा ख्याल है अपने आप को लदे रखे तो बेहतर है। उनको एक तरफ रहना चाहिए। ये लड़ाई है
बहुत ज़्यादा यूक्रेन के बारे में नहीं है। लड़ाई एक और है ये कि इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है पावर बैलेंस का, उसमें यूरोप कहाँ पे खड़ा होगा। अमेरिका की तो अपनी एक हैसियत है, यूरोप हो या ना, उसके बगैर भी अमेरिका की एक हैसियत है। क्या यूरोप जो, अगर आपने शायद पढ़ा होगा कि फ्रांस यूक्रेन से एक डील कर रहा है, चंद साल डेढ़ साल हो गया है कि हमें जो मिनरल डेवलपमेंट की अथॉरिटी जो हमें दे दो, हम आपको मिनरल डेवलप करके देंगे इसमें। तो यूरोप के अंदर भी डिवीजन होगी। देखिए जब थोड़ा सा प्रेशर बनेगा तो यूरोप खुद भी डिवाइड हो जाएगा। फ्रांस ने हमेशा अपने आप को लहदा रखा है। बरतानिया के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बरतानिया तो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यूरोप कुछ कोशिश करेगा भी तो चंद साल में यूरोप भी गिर जाएगा, क्योंकि यूरोप की जो इकोनॉमीज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है जितना ज़्यादा अमेरिका ने इसको बैकअप किया हुआ था, या अमेरिका की जो टेक्निकल या मिलिट्री सपोर्ट या थी या दूसरी सपोर्ट्स को हासिल थी। क्योंकि अमेरिका एक तरफ रूस के सामने था, दूसरी तरफ चीन के सामने था। हाँ, यूरोप का अगर ये हो सकता है कि यूरोप रूस से सुलह कर ले, रूस के साथ अगर यूरोप की सुलह हो जाए तो फिर एक यूरोप की जो एक ताकत बनती है वो शायद अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। एनीवे, यूक्रेन अपने सर पे नहीं लड़ सकता। यूक्रेन को ज़ेलेंस्की साहब ने तबाह करके रख दिया हुआ है इस वक्त, और 500,000 यूक्रेनीज आर डेड। यूक्रेन आर्मी इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। ये तो हालत ये हो चुकी हुई है कि उनको अगर थोड़ा सा भी प्रेशर और बनेगा, रूस अगर थोड़ा और अपने आप को मजबूत करके चीन की मदद से आगे बढ़ता है तो यूक्रेन विल बी फिनिश्ड। अच्छा जनरल साहब, आपने एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात आपने पॉइंट आउट की है। मैं जमील अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जो जनरल साहब ने एक बात की है कि एक तरफ तो वो कहा था ना लेनिन ने कि वॉर इज टेरेबल, और किसी ने कहा, लेनिन ने कहा था यस इट इज टेरेबली प्रॉफिटेबल। ये गिद्धों की तरह देख रहे हैं जो ये इसका खाम और रॉ मटेरियल जो है मुल्कों के अवाम हैं, और ये सारे मिनरल्स और धातें देखते फिरते हैं। ये किस किस्म की वर्ल्ड रूलिंग एलीट मुसल्लत हो रही है जमील अहमद साहब? जी हाँ, देखें, नेशन स्टेट्स में हमेशा वहाँ की एलीट या वहाँ के जो हुकूमतें हैं वो उससे फ़ायदा उठाना चाहती हैं। और अमेरिका ने की जो मिलिट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जो हथियारों की इंडस्ट्री है, वो तो एक बहुत बड़ा माफिया है। ये बहुत सारी जगहों पर इसका तस्करा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कर चुके हैं इसका तस्करा। आप इसकी बात कर लें, कल 2.86 बिलियन की जो कल इमदाद या कर्ज दी है यूके ने, और जब उसका अनाउंस करने के बाद फ़ौरन अनाउंस किया गया कि हाँ, ये हथियार जो है हम ये स्कॉटलैंड में बनाएंगे, वहाँ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और वहाँ से फिर ये हथियार बना के इन पैसों का वो लेके चले जाएंगे यूक्रेनियन। तो वो तो ज़ाहिर है ये पहले भी होता आया है और अब भी ये बड़ी कौम है। और ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हमने आप पर इतने पैसे खर्च किए हैं, वी हैव टू रिकवर दैट। उसने बड़े उसमें कोई लगी लुटी नहीं रखी ट्रंप ने, और कह दिया कि जी हम तो ये अपने टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम लेके आ रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी हम हथियार लेके आ रहे हैं। तो लिहाजा वो उसकी तमाम पैटर्न देख लें इलेक्शन कैंपेन से लेके अभी तक, और वो यही पैटर्न है कि अपने कौम को ट्रंप ने ये इंदिया दिया है कि वो अब अमेरिका के पैसे ना जंगों पे खर्च करेगा, ना नेटो पे खर्च करेगा, ना दूसरों की हिफाजत पे खर्च करेगा। वो अपने पैसे, जिसके कि $37 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका का, वो तो अगर पेपर करेंसी ना हो और आज अगर डॉलर में लेन देन ख़त्म हो जाए तो अमेरिका तो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो उस लिहाज से वो अपने कौम को ट्रंप उसने ये जो इंदिया दिया है उसके साथ वो चल रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि कौमें फ़ायदा उठाती हैं दूसरों की मजबूरियों से, दूसरों के मामला से, कि आप जहाँ जहाँ बड़ी ताकतों ने अपना तसल्लुत हासिल किया है। जिन मैं लीबिया में जब सफ़ीर था तो वहाँ एक बड़ी कॉन्फिडेंशियली अमेरिका का सफ़ीर वहाँ जो मेरा काउंटर पार्ट था, उसने एक दफ़ा बस बड़े उसमें एक इनफॉर्मल से 1-on-1 गपशप में, वो स्कूबा डाइविंग मेरे साथ किया करता था, तो ज़रा स्कूबा डाइविंग में फ्रैंकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ जो उसने तस्करा किया, मैंने अपने किताब में भी तस्करा कर दिया कि विल सेट हिम राइट। ये अल्फाज उसने एक सफ़ीर ने किए थे और कुछ अरसे के बाद वो ही वॉज सेट राइट कदाफ़ी साहब। कहने का मकसद ये है कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनको अपने पावर पे घमंड होता है। अमेरिका का $800 बिलियन का उनका मिलिट्री का बजट है, जनरल साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, और वो मिलिट्री माइट अब भी दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है।